महाराष्ट्र में जारी पॉलिटिकल ड्रामा अब जल्द ही खत्म हो सकता है क्योंकि चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों को नोटिस भेज दिया है। 8 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी और पता चल जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है। बगावत करके एकनाथ शिंदे फिलहाल महाराष्ट्र के सीएम बन गए हैं और खुद के गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे ने इस दावे को चुनौती दी है। इससे पहले एकनाथ शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा और शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित करने की मांग की। निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र में शिंदे गुट ने 55 में से 40 विधायकों और 19 लोकसभा सांसदों में से 12 के समर्थन का दावा किया था। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दी गई मान्यता का हवाला दिया था। शिवसेना सुप्रीमो और संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के गुट ने भी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। अपनी इस चिट्ठी में पूर्व मुख्यमंत्री के खेमे ने अनुरोध किया कि पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर दावों के लिए कोई भी फैसला लेने से पहले उसके विचार को सुना जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन कमीशन फैसला लेता है। मोटे तौर पर भारत में 3 पार्टियां हैं: मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, मान्यता प्राप्त राज्य क्षेत्रीय और रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त। चुनाव आयोग इन पार्टियों या निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने रिजर्व और फ्री सिंबल के पुल से चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। रिजर्व सिंबल वो हैं जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के लिए हैं। बाकी और नए पंजीकृत दलों को फ्री पूल से चुनाव लड़ने के लिए सिंबल मिलते हैं। अगर किसी मान्यता प्राप्त पार्टी में टूट होती है यानी विभाजन होता है और दोनों गुट चुनाव आयोग से संपर्क करते हैं, ऐसे में मूल चुनाव चिन्ह देने से पहले चुनाव आयोग दोनों पक्षों को सुनता है। इसमें यह तय होता है कि कौन सा गुट पुराने सिंबल का यूज करने के अधिकार के साथ मूल पार्टी है। ऐसे में दूसरे गुट को दूसरा चुनाव चिन्ह चुनना पड़ता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाता है। चुनाव आयोग 1968 के सिंबल आदेश के अनुसार एक पार्टी के चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद का फैसला करता है। दरअसल सिंबल ऑर्डर विधायक दल के बाहर एक राजनीतिक दल में बंटवारे से संबंधित है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 में से कम 40 विधायकों ने बागी नेता एकनाथ शिंदे को समर्थन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महाअघाड़ी सरकार गिर गई। 30 जून को बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और बन जाते हैं महाराष्ट्र के नए सीएम। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।